नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट को लेकर जो घमासान मचा है, उसी घमासान के मुद्दे पर मैं सीधी बातचीत आप लोग अभ्यर्थियों से करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल देखा होगा कि आज टीआरई 4 में सीट बढ़ाने को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक अभ्यर्थियों की बात की जो सर सीट बढ़ी जाए, क्योंकि 1,20,000 पद की बात कही रही थी, कभी 80,000 पद की बात कही जा रही थी। सरकार कभी कह रही थी कि जब एसटीटी की परीक्षा नहीं होगी तो हम टीआरई 4 और टीआरई 5 यानी 2 भागों में सीट का जो है वो निकालेंगे और 50-50 हज़ार जो है वो 2 भागों में बांट कर निकालेंगे। लेकिन बिल्कुल हम लोग का मानना है कि ये 2 भाग और 1 भाग का जो खेल है, इस खेल को बंद किया जाए और जितने भी पद रोस्टर क्लियर, अगर 1 लाख की आपने बात की है, आपने 80,000 की बात की है, तो तमाम पदों को बहाल किया जाए। तमाम 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जितने भी पद हैं, सभी पद को भरा जाए। इस मांग की जायज़ मांग को लेकर अभ्यर्थी उतरे थे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, तो मुझे लगता है कि ये बार बार ये सरकार को सोचना होगा। जो वर्तमान सरकार है या जो पूर्व की सरकारें हैं, उनको विचार करना होगा कि जब एसटीईटी अभ्यर्थी जब तमाम मुद्दों को लेकर आए थे तो उस समय भी लाठीचार्ज हुआ था। जब उसके पहले डोमिसाइल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ तो उस समय भी लाठीचार्ज हुआ। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी परीक्षा बाकी नहीं है, कोई ऐसी बहाली नहीं है जिसमें सारी चीज़ों, आवेदन से लेकर और पूरी बहाली प्रक्रिया तक छात्रों को सड़क पर न उतरना पड़े। मजबूर होकर सड़क पर उतरते हैं, कोई शौक़ नहीं है कि सड़क पर उतरा जाए। और छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होता है, इस बात में विचार करना होगा। कहीं न कहीं प्रशासन को और सरकार के माध्यम से के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, उसको भरना पड़ेगा, बातचीत का रास्ता खोलना पड़ेगा। और छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज जो है, ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको डिटेन किया गया है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। चाहे किसी भी थाने में उनको बिठाया गया है, उनको रिहाई की मांग हम कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो एसटीटी को लेकर, क्योंकि एसटीटी के अभ्यर्थी जो लगातार असमंजस में है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 8 सितंबर से लेकर और 16 सितंबर तक जो है आवेदन लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम चौथी बार घोषणा कर रखे थे कि हम 4 सितंबर को प्रोटेस्ट करेंगे और 2 सितंबर को जो नए एसीएस शिक्षा विभाग के डॉक्टर वी राजेंद्र और शिक्षा मंत्री ने मीडिया के संबंध में ये कहा कि हम छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड को बिल्कुल सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मामले को हम लोगों ने देखा है और एसटीटी अभ्यर्थियों की मांग को हमने पूरा किया है। टीआरई 4 के पहले एसटीटी की परीक्षा ली जाएगी और टीआरई 4 के पहले एसटीटी को लेकर सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई थी कि सितंबर महीने में आवेदन लिए जाएंगे, अक्टूबर महीने में परीक्षा होगी और नवंबर के प्रथम सप्ताह में इनका प्रकाशन होगा। तो कल से लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। कल भी आवेदन नहीं लिए गए, आवेदन के पहले विज्ञापन जारी होता है, वो भी नहीं अभी तक जारी हुआ। तो सारे अभ्यर्थियों ने, कई अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं कि बीएसईबी के पास फ़ोन भी कई लोग किए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन में सारी चीज़ें जो है वो अपलोड की जाएगी। अब कई फर्जी जो है, जो लिंक है फॉर्म अप्लाई करने का, वो भी घूम रहा है। तो ऐसे फर्जीवाड़ा तरीके से जो लिंक शेयर कर रहे हैं उनको भी बचना चाहिए। और जिस प्रकार से बीएसईबी काम कर रही है, अगर बीएसईबी को कोई नोटिस शिक्षा विभाग से नहीं मिला है तो ये भी बताने की ज़रूरत है कि प्रेस नोट जारी करना चाहिए। और शिक्षा मंत्री आज बयान दे रहे हैं कि जो टीआरई 4 में जो सीट रोस्टर क्लियर होकर आएगी, वही सीटों की गणना होगी, उसी सीट पर वैकेंसी निकलेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फिर शिक्षा मंत्री वही बात कर रहे हैं। एक तरफ सीटों को घटा रहे हैं, दूसरे तरीके से एसटीटी वाले कुल जा के रखे हैं। अभी एसटीटी के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं, कल जनता दरबार लग रहा है शिक्षा विभाग का, जेडीयू ऑफिस जो मुख्यालय है जेडीयू का पटना में। तो कई अभ्यर्थी जो हैं एसटीटी के अभ्यर्थी, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और बात पूछेंगे कि भाई क्यों आवेदन नहीं लिया जा रहा है, क्या दिक्कत कहाँ है। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने और समझाने का प्रयास शिक्षा मंत्री कर रहे थे, शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल कहा कि हम आवेदन लेंगे 8 तारीख से 16 तारीख तक। किसी कारण बस आवेदन नहीं लिए गए, तो कौन सा कारण है, क्या वजह है, उस वजह को बताना पड़ेगा। और कल शाम में ही हम एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ बैठक बुलाने जा रहे हैं और जितनी भी चीज़ें होगी, क्योंकि किसे कहीं भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। ये झूठे शिक्षा मंत्री के जाल में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। ये लगातार पूरक परिणाम के नाम पर अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहे। आज पहले बोल रहे थे कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी संभव नहीं है,
जब आपने घोषणा कर रखी है मीडिया के सामने, सारे चैनलों को आपने बुलाया, फिर आपने कहा कि TRE-4 के पहले STT की परीक्षा होगी और TRE-4 जो है वो दिसंबर महीने में आयोजित होगी। तो फिर किस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं? क्यों आप बार बार मजबूर कर रहे हैं कि छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरे? अगर आपको यही शौक है कि सड़क पर उतरे तो सड़क पर उतरेंगे, 4 बार क्या 14 बार उतरेंगे, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। TRE-4 पर बिल्कुल अपना जो स्पष्टीकरण है उसको जारी किया जाए। और रही बात कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के बीच में उपापोह की स्थिति आपने पैदा कर, लाखों लाख अभ्यर्थी हैं 2022 और 24 सेशन, 2023 और 25 सेशन वाले लगातार डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को या BSEB को एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि किस तारीख से आप आवेदन ले रहे हैं। जब आपने कहा है, जब आपने वादा किया है, तो फिर वादे से आप पीछे मुकर रहे हैं। आखिर आवेदन क्यों नहीं ले रहे हैं? आवेदन नहीं लेने के पीछे क्या वजह क्या है? कोई अगर आप अगर षड्यंत्र रच रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, STT वाले को अंधेरे में रखकर कि छात्र अभ्यर्थी आंदोलन छोड़ दे, आंदोलन न करे, तो आप गलत फहमी में हैं। दोबारा आंदोलन करना पड़े, दोबारा आंदोलन के लिए तैयार है, कमर कस चुके हैं। इसलिए आपसे आग्रह और विनती किया जा रहा है कि जो आपने कहा है उस वादे को आप पूरा करें। कल शाम तक मीटिंग बुला रहे हैं। कल तक अगर कुछ STT के संदर्भ में कोई फैसला नहीं होता है, कोई विज्ञापन जारी, आवेदन लेने की प्रक्रिया नहीं बढ़ती है आगे, तो निश्चित रूप से मजबूर होकर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और इसके पूरे भागीदार बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार होंगे और निश्चित रूप से सुनील कुमार को हम लोग इस्तीफे की मांग करेंगे। तो STT नहीं तो वोट नहीं, और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इसी नारे के साथ हम सड़क पर उतरेंगे। कल मीटिंग है, मीटिंग के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।